अनीता चौधरी और हमारे साथ बात करने के लिए उत्तराखंड के सांसद, हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हैं। सर, सदन में एक मुद्दा आपने उठाया खनन माफियाओं को लेकर के, कितना बड़ा ये मुद्दा बन रहा है उत्तराखंड के लिए और किस तरह से ये घातक हो रहा है? देखो, ये बहुत संवेदनशील मुद्दा है जी क्योंकि एक तो पर्यावरण से जुड़ा हुआ है। जी पर्यावरण के साथ किसी को भी खिलवाड़ करने का राइट नहीं है। दूसरी बात, पिछले 2-3 सालों में मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी मौतें जो खनन वाहन हैं उनके टक्कर से, उनकी गलतियों से वहाँ पर मौतें हुई हैं। अभी 3 दिन पहले देहरादून में भी 2 लोग जो घर की पूरा जरिया थे कमाई के, 2 लोग उसमें मारे गए सवेरे सवेरे। कुछ दिन पहले हरिद्वार में एक 15 साल का बच्चा, माँ बाप का एकमात्र बच्चा था, और जो ड्रेजिंग के नाम पे जो माफियाओं ने जो गड्ढे खोद दिए थे नदी में, और बारिश का पानी उसमें भरने से उसमें बच्चे की मौत हो गई। उसके माता पिता हरिद्वार छोड़कर ही चले गए। अच्छा। ऐसे अनेक मौतें वहाँ पर हुई हैं। गंगा जी में और सहायक नदियों में जिस तरह से खनन हो रहा है, माफिया बेखौफ जिस तरह से खनन कर रहे हैं, उसको लेकर के मैंने वहाँ की जनता की आवाज़ उठाई थी। वहाँ पर किसानों का कहना है कि उनकी गांव समाज की भूमि और व्यक्तिगत जमीनें किसानों की, उसको भी उनके जानकारी के बगैर, उनसे अनुमति लिए बगैर खोद दिए गए। अच्छा। तो इस तरह की शिकायतें वहाँ पर किसानों की हैं। तो खोदने से भी उनको समस्या तो आई है? निश्चित रूप से। देखिए, वहाँ के जैसे कहते हैं कि वहाँ के हैंडपंप जो हैं, उनमें पानी नहीं आ रहा है। फिर उनके खेत खोद दिए तो वो खेती कहाँ करेंगे? जी। तो इस तरह तमाम तरह की शिकायतें वहाँ पर किसानों की मेरे पास आई है। हालांकि आपने ये मुद्दा उठाया, लेकिन वहाँ पे जो प्रशासन है, अधिकारी हैं, उनका कहना है कि ऐसी कोई बात नहीं, पूरी व्यवस्थित तरीके से नियमों का पालन करते हुए सारे काम हो रहे हैं। ऐसा देखो, अधिकारियों के लिए मुझे कुछ कहना ही नहीं, और लगता है उनकी मिलीभगत से ही तो हो रहा है। निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि बगैर मिलीभगत के काम नहीं हो सकता है। आपने इस बारे में सीएम साहब से कोई बातचीत की है? सीएम से मेरी बात हुई है। मैंने उनसे व्यक्तिगत रूप से 2-3 बार इस बारे में बातचीत की, फिर भी मैं बात करूंगा। उन्होंने मुझे आश्वस्त भी किया था कि मैं इस पर अंकुश लगाऊंगा। कुछ हद तक हुआ भी, ऐसा नहीं है, लेकिन जिस तरह से होना चाहिए, जितना नुकसान माफिया पहुंचा रहे हैं, उसके लिए और ज्यादा गतिशील होने की जरूरत है। इस अपराध, मतलब ये जो भ्रष्टाचार अपराध चल रहा है, इसके खिलाफ कार्रवाई क्या चाहते हैं आप? किस तरह से इसका निदान? देखिए, इस पर अंकुश लगना चाहिए वैधानिक तरीके से और वैज्ञानिक तरीके से। ये उठान होना चाहिए, क्योंकि खनन तो, सच बात है, खनन शब्द उपयुक्त नहीं है। वहाँ तो चुगान होता है। अच्छा। जो 3 से 4 फुट तक हो सकता है, वो 20-20 फुट, 30-30 फुट मशीनों से खोद रहे हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। इस पे केंद्र सरकार से, मतलब कि नहीं, केंद्र सरकार, देखिए, केंद्र सरकार नहीं, क्योंकि तो 0 आवर में मैंने उठाया था, बहुत महत्वपूर्ण समय होता है, मैंने उठाया था, उसका सरकार संज्ञान लेती है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर।